10 मार्च की सुबह औराई विधानसभा की मतगणना केंद्र के बाहर हजारों निगाहें सिर्फ एक ही सवाल के जवाब के लिए खड़ी हुई थी और वो सवाल था कि औराई की सत्ता किसके हाथ जाएगी। एक तरफ थे भाजपा के नेता दीनानाथ भास्कर और दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी से अंजनी सरोज। दोनों के ही समर्थकों की धड़कनें हर राउंड के बाद लगातार बढ़ती जा रही थी। घंटों चली इस गिनती के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। भाजपा के दीनानाथ भास्कर 93,691 वोटों के साथ अंजनी सरोज के 92,044 वोटों पर भारी पड़े थे। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, क्योंकि औराई का फैसला महज 1647 वोटों से हुआ था। और यहीं से शुरू होती है इस चुनाव की रणनीति, इस चुनाव की असली कहानी। प्रणाम भारत, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज गोली गद्दी और सियासत, जहां कहानी गोली से शुरू होकर आपराधिक गलियों से होते हुए राजनीतिक गद्दी तक जाती है। भदोही जिले की औराई विधानसभा के जीत और हार का अंतर कभी कभी इतना कम होता है कि महज कुछ हजार लोग, कुछ गांव और कुछ बिरादरियां ही तय करती हैं सत्ता किसके हाथ में जाएगी। कल्पना कीजिए, लगभग 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े हों और जीत का अंतर महज 1647 वोटों का रहा हो। क्या यह सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा है या इसके पीछे छुपी हुई है पूर्वांचल के चुनावों की एक ऐसी रणनीति जो तय करती है प्रधानमंत्री तक को? आखिर ऐसा क्या खास है औराई विधानसभा में कुछ चुनाव के बाद लगभग सभी दल यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करते हैं। दलित राजनीति, बिंद और निषाद समाज का उभार, ब्राह्मण समाज का और पिछड़े समाज का भी प्रभाव औराई विधानसभा की इन तमाम नीतियों को और जटिल बना देता है। इसी के साथ भाजपा की कूटनीति, समाजवादी पार्टी की चुनौतियां और बसपा की लगातार बदल रही स्थिति, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जब 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो भदोही जिले की औराई विधानसभा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। इस चुनाव में दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले, जबकि अंजनी सरोज को 92,044 वोट मिले। इनके बीच का अंतर महज 1647 वोटों का रहा, जो कि एक बेहद नजदीकी अंतर माना जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतनी कड़ी और करीबी टक्कर कैसे हो गई? क्या भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही थी या समाजवादी पार्टी दोबारा लौटने का प्रयास कर रही थी, या फिर ये सिर्फ स्थानीय समीकरणों का परिणाम था? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें औराई विधानसभा की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। औराई विधानसभा दलित आरक्षित सीट है, लेकिन यदि यहाँ कोई ये सोचता है कि यहाँ परिणाम केवल दलित समाज या दलित वोट ही तय करते हैं तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ, दलित मतदाता यहाँ पर सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ यादव, ब्राह्मण, बनिया और अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसकी बड़ी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि औराई विधानसभा का चुनाव सिर्फ एक जाति का चुनाव नहीं माना जाता। यहाँ चुनाव जीतने के लिए केवल किसी विशेष समाज से उम्मीदवार लाना काफी नहीं होता, बल्कि यहाँ जरूरी है कि कौन सा उम्मीदवार कितने समाज को जोड़कर अपने साथ खड़ा कर सकता है। यहाँ पर दीनानाथ भास्कर के चुनावी रणनीति को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में भाजपा ने लगातार पिछले वर्षों में पिछड़े जातियों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। भाजपा की इसी महत्वपूर्ण रणनीति का चेहरा बनकर उभरे हैं दीनानाथ भास्कर। भाजपा के मजबूत बूथ नेटवर्किंग, ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ताओं के काम और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं ने मिलकर दीनानाथ भास्कर के सर पर ये जीत का सहरा बांधा है। उनके समर्थकों का कहना है कि सड़क, बिजली, राशन और आवास जैसी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विपक्ष ये सवाल भी उठाता रहा है कि क्या सिर्फ योजनाएं ही काफी हैं? क्या स्थानीय स्तर पर शिक्षा, रोजगार जैसी तमाम समस्याओं का हल भी निकाला जा चुका है या नहीं? और यही वो मुद्दे हैं जहां पर राजनीति गर्मा गई। 2022 का चुनाव भले अंजनी सरोज ने ना जीता हो, लेकिन 92,044 वोटों का एक बड़ा आंकड़ा पाना एक राजनीतिक मजबूती का संकेत जरूर था। और यही परिणाम बताता है कि औराई विधानसभा में विपक्ष आज भी एक मजबूत स्थिति और आधार रखता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ सिर्फ एक उम्मीदवार ही नहीं उतारा था, बल्कि उन मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया जो कि बदलाव चाहते थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर
कुछ बूथों पर, कुछ चंद बूथों पर अगर परिणाम थोड़ा सा और ज्यादा अलग होता तो चुनावी परिणाम भी पूरी तरीके से बदल जाता। और यही कारण है कि 2027 के आगामी चुनाव के लिए चर्चाएं अभी से तेज हो चुकी हैं। लेकिन औराई की राजनीति को केवल भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है। इस कहानी का एक तीसरा और मजबूत अध्याय भी है, बहुजन समाज पार्टी। कभी दलित राजनीति की सबसे प्रभावशाली पार्टी माने जाने वाली बसपा का प्रभाव कुछ वर्षों से लगातार कम होता भी दिखाई दिया है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बसपा का वोट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। और यही कारण है कि औराई जैसी सीटों पर बसपा का वोट प्रतिशत आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जीत और हार के बीच का अंतर इतना कम रहता है कि चंद हजार वोट भी पूरा परिणाम बदल सकते हैं। एक समय हुआ करता था जब बसपा का नाम ही पूर्वांचल की राजनीति का गणित बदल दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये स्थिति थोड़ी गड़बड़ रही है। बावजूद इसके बसपा ने पूरी तरीके से अपना वोट नहीं खोया है, और जब जीत का अंतर महज 1647 वोट हो तो हर एक वोट की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि औराई जैसे क्षेत्रों में बसपा जैसी पार्टी का चर्चा आज भी लगातार बना रहता है। लेकिन 2027 के तरफ बढ़ते हुए लगातार एक सवाल सामने आता है, क्या भाजपा अब भी अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने इस छोटे से अंतर को पूरी कर पाएगी, या फिर क्या बसपा दोबारा लौट कर आएगी? क्या बिंद और निषाद समाज किसी नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कोई एक ऐसा मुद्दा उठाया जाएगा जो कि आज तक किसी ने नहीं उठाया? अब आते हैं उस सामाजिक शक्ति पर जिसकी चर्चा लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन उसका प्रभाव चुनाव में बहुत बड़ा अंतर लाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बिंद समाज और निषाद समाज किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में खड़े होते हैं तो वो एक तरफा चुनाव हो जाता है। उस चुनाव का परिणाम का झुकाव लगातार उस उम्मीदवार या उस पार्टी की तरफ हो जाता है। और यही एक कारण है कि चुनाव के पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता या झुकाव इन समाज की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या भले ही निर्णयात्मक न हो, लेकिन जब अंतर इतने कम वोटों का होता है तब इनका एक वोट भी कई बार परिणाम बदल सकता है। राजनीति का यही गणित औराई विधानसभा को और ज्यादा मजबूत और दिलचस्प बनाता है। इसीलिए यहाँ कोई भी राजनीतिक दल अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ यहाँ चुनावी परिणाम नहीं बदल सकता है। उसे सामाजिक समन्वय और समीकरण बनाना पड़ता है, नए गठबंधन बनाने पड़ते हैं और स्थानीय मुद्दों को समझना पड़ता है। और यही परिस्थितियां हमें 2027 के सबसे बड़े सवाल की तरफ लेकर जाती हैं। क्या इस बार दीनानाथ भास्कर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी महज 1647 वोटों के अंतर को पलट पाएगी? क्या बसपा फिर से अपने पुराने वोट बैंकों को सक्रिय कर पाएगी, या फिर बिंद और निषाद समाज का झुकाव किसी नए राजनीतिक समीकरण की तरफ हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में औराई विधानसभा पूर्वांचल की राजनीति का एक नया प्रयोगशाला बनकर उभरेगी? सच्चाई यह है कि आज औराई केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं रह चुकी है, वो पूर्वांचल की इस बदलती राजनीति का एक जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ दलित राजनीति का भविष्य भी दिखाई देता है, पिछड़े समाज का बदलता राजनीतिक स्तर भी, और इसके साथ साथ कुछ नए राजनीतिक रुझान भी दिखाई देने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने महज 1647 वोट के साथ अपने परिणाम दिखाए थे। मतलब कि आप समझ लीजिए कि यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर नया चुनाव एक नया समीकरण तय करता है, हर नया चुनाव एक नई कहानी और एक नया परिणाम गढ़ता है। और शायद 2027 के चुनावों में भी एक बार फिर से औराई विधानसभा पूरे प्रदेश को चौंका देगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम ये एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमारी सीरीज गोली गद्दी और सियासत के अगली कड़ी में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और विधानसभा का विश्लेषण करके बताएंगे, जहां का गणित जितना धरातल पर दिखाई देता है, वास्तविकता में उतना ही ज्यादा जटिल और गहरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप राजनीति को सिर्फ खबरों की तरह नहीं बल्कि सामाजिक और रणनीतिक नजरिए से देखकर सोच समझकर विश्लेषण के साथ
समझ पाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा ये पेज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी सीरीज गोली गद्दी और सियासत में अभी तमाम ऐसे पन्ने पलटने बाकी हैं जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर सकते हैं। आपके अनुसार 2027 में औराई विधानसभा की सबसे बड़ी राजनीतिक फैक्टर क्या हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं सौरभ शर्मा, मैं फिर मिलूंगा आपको यहीं पर इसी सीरीज के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी राय है या आप कोई भी बात कहना चाहते हैं जो हम अपने अगले एपिसोड में जोड़ सकें तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके साथ आपके राय और आपके मार्गदर्शन की पूरी तरीके से जरूरत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे थे हमारी सीरीज गोली गद्दी और सियासत। धन्यवाद।